वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आपका भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया जा चुका है नक्षत्र क्या है, राशि क्या है और राशियों के चाराक्षर क्या हैं। आज हम आपको लग्न एवं कुंडली के भावों से परिचय कराएंगे। कुंडली के भाव क्या होते हैं, लग्न क्या होता है, इसकी जानकारी आप लोगों को आज मेरे द्वारा दी जाएगी। लग्न पहले लिखा है लग्न। लग्न क्या है, लग्न किसे कहते हैं? लग्न के लिए किन किन संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं लग्न के बारे में जानते हैं। सूर्योदय के समय अथवा जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसी को हम लग्न कहते हैं। जैसे किसी का जन्म सुबह के 10 बजे हुआ तो 10 बजे के समय में हमारे जिधर सूर्योदय होता है पूरब की तरफ हम देखें, आकाश मंडल में कौन सी राशि उसमें को उदित है उसी को हम लग्न कहेंगे। इस तरह से आप सुनते होंगे कि मेरा लग्न मेष लग्न है, किसी के मुंह से सुनते होंगे कर्क लग्न है, कोई कहता है मेरा सिंह लग्न है, कोई सिंह कन्या कहता है, कोई तुला लग्न बताता है। आखिर ये क्या है? जो राशियां हैं उन्हीं राशियों को हम लग्न के नाम से भी संबोधित करते हैं, जो पूर्वी क्षितिज पर उदित होती है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों के क्रमांक हैं। पहले क्रमांक पर मेष राशि है, दूसरे क्रमांक पर वृष राशि है, तीसरे क्रमांक पर मिथुन राशि है। इस तरह से हम देखते हैं कि 12 राशियां हैं और 12 क्रमांक हैं। राशियों के क्रमांक को ही जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं, जब हम जन्मांग चक्र बनाते हैं कुंडली में, तो जन्मांग चक्र में हम उन्हीं क्रमांकों को ही लिखते हैं। अब क्रमांक लिखने का ढंग क्या है, कौन सा क्रमांक ऊपर जो बना हुआ है, एक जन्मांग चक्र बना करके आपको दिखाया जा रहा है। इस जन्मांग चक्र में सबसे पहले लिखा है तन, लग्न जिसको कहा गया बीच में 3 खाने ऊपर बने हुए हैं। इन 3 खानों में बीच का खाना लग्न कहा जाता है, जिसको तन भी लिखा गया है यहाँ पर। इसका एक नाम अलग अलग हर खानों के अलग अलग नाम होते हैं। तो हम देखते हैं कि जन्मांग चक्र में कुल 12 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने कुल होते हैं। इन 12 खानों को ही हम भाव के नाम से जानते हैं। यही 12 खाने भाव के नाम से जाने जाते हैं। जैसा हम लग्न को प्रथम भाव,
दूसरा खाना जो धन भाव है, धन लिखा हुआ है, द्वितीय भाव, तीसरा तृतीय भाव, चौथा चतुर्थ भाव, पांचवा पंचम भाव, छठे खाने को हम षष्ठ भाव, सातवें खाने को सप्तम भाव, आठवें खाने को अष्टम भाव, नवें खानों को नवम भाव और 10वें खाने को दसम भाव, 11वें खाने को एकादश भाव और 12वें खाने को द्वादश भाव के नाम से जानते हैं। इन भावों के नाम हैं, इन भावों के नाम हैं, अलग अलग नामों से हम जाने। पहले भाव को हम कहते हैं तन भाव। तन भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं? इस प्रथम भाव में जो लग्न है, लग्न को ही तन के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाव हमारा है धन भाव। इसको हम धन भाव कहते हैं, इसको हम कोष भी कहते हैं। यहां से कोष संचित होता है, हमारे पास कोष है नहीं है, क्या है, हम इसकी जानकारी, इसको हम कोष, कुटुंब, परिवार इत्यादि नामों से हम जानते हैं। यह बाड़ी का भी स्थान है, दूसरा स्थान बाड़ी का भी स्थान है। तो दूसरे भाव का नाम है धन भाव, धन। तीसरा भाव है सहज, तीसरे भाव का नाम रखा गया है सहज, सहज भाव। सहज का मतलब होता है अपने भाई, अपने मित्र, अपने सुहृद, जो हमारे चिंतक, शुभचिंतक हैं, उनके बारे में, मित्रों के बारे में, भाई के बारे में हम इस खाने से, तीसरे खाने से, तीसरे भाव से, निर्माण शब्द के तीसरे भाव से हम जानते हैं। चौथा भाव है, चौथे भाव का नाम है सुख भाव। यह हमारे सुख का परिचायक है। हमको हमारे, इसको जो है हम जमीन जायदाद भी इस भाव से देख सकते हैं। हमारे पैतृक संपत्ति हमको कितनी मिली है यह हम देख सकते हैं। माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता का सुख हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम चतुर्थ भाव से जानकारी करते हैं। पांचवा भाव है सुत भाव। सुत मतलब होता है संतान, पुत्र। इस भाव का और भी नाम है। इस भाव से हम और क्या देख सकते हैं? इस भाव से हम संतान भाव, संतान, शिक्षा, हमारे और भी इस भाव से जानकारी हम करते हैं। शिक्षा हमारी कैसी रहेगी, पुत्र के बारे में, पुत्र हमारा कैसा होगा, इत्यादि इत्यादि की जानकारी करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी केवल भाव परिचय से मतलब है हमारा, हम ज्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं। तो पांचवें भाव का नाम है सुख भाव। छठा भाव है रिपु भाव। रिपु मतलब होता है शत्रु। इसको हम रोग से भी जानते हैं, इसको हम अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी इससे हम जानकारी करते हैं, और तमाम चीजें हम इसे जानकारी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। सातवां भाव है जाया भाव। जाया मतलब होता है पत्नी। इस सप्तम भाव से हम और चीजों की भी जानकारी कर सकते हैं। एक छोटा सा बता रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। रोजगार भी इससे देख सकते हैं। हम अपने जो है, जो हमारे व्यवसाय के जो पार्टनर होते हैं, उन पार्टनर की जानकारी भी हम इसी भाव से कर लेते हैं। आगे है मृत्यु भाव। अगला आठवां भाव है मृत्यु भाव। मृत्यु भाव से हम किसी भी बालक के, किसी भी जातक के बारे में, उसकी आय,
उसकी कोई संपत्ति जो उसके वसीयत के रूप में उसके दादा परदादा द्वारा जो मिल रही है उसके बारे में, जमीन से गड़ी हुई चीजें उसके बारे में, हम जानकारी करते हैं। नवा भाव है भाग्य भाव। भाग्य भाव से हम जानकारी करते हैं भाग्य की। भाग्य क्या होता है? ये हमारा पूर्व जन्म का कर्म होता है, प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध की जानकारी हमको भाग्य भाव से मिलती है। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमको क्या मिलने वाला है, हमारा जीवन कैसा रहेगा, सुखमय रहेगा दुखमय रहेगा, ये भाग्य भाव से हमको जानकारी होती है। इसको धर्म भाव भी कहा जाता है। और तमाम भाव, तमाम चीजों की जानकारी हम इसके बारे में कर सकते हैं। विस्तृत विवेचन संभव नहीं है एक बार में, फिर भी आपको हम छोटा सा चीज बता करके छोटी जानकारी देकर के हम आगे बढ़ते हैं। 10वां भाव है कर्म भाव। कर्म भाव से हम जानते हैं कर्म कैसा हम करेंगे। पिता की जानकारी इसी भाव से हम करते हैं। पिता का स्वास्थ्य, पिता के बारे में जो भी कुछ हमको जानकारी करनी है इस भाव से हम जान सकते हैं। अपने कर्म के बारे में भी हम जान सकते हैं। अगला भाव है, 9वां भाव है, 11वां भाव है लाभ भाव। इसको हम आय भाव भी कहते हैं। हम कर्म करेंगे, हमको आय होगी। हम कर्म करेंगे, हमको आय होगी। आय कैसी होगी? अच्छी होगी या कुछ खराब स्थिति रहेगी आय की। हम कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो हमको मेहनत करने को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी हम आय भाव से करते हैं। 12वां भाव है व्यय भाव। व्यय भाव यह जो हम कमाते हैं, आय करेंगे, आय होगी तो हम खर्च भी करेंगे, इसलिए अंतिम में इसको रखा गया व्यय भाव। अंतिम भाव का नाम व्यय भाव रखा गया। व्यय कैसा रहेगा हमारा, आमदनी कैसी रहेगी हमारी और कितना हम व्यय करेंगे, ये जानकारी हमको व्यय भाव से मिलती है। बाकी और जानकारियां हम तमाम कर सकते हैं। हर भाव से अलग अलग जानकारी कर सकते हैं। हर भाव का अपना महत्व है। अब एक चीज और जान लें हम कि हमने बताया कि इसमें हम कौन सा क्रमांक लिखें। लिखा होता है कुंडलियों में कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से क्रमांक लिखे होते हैं। इन क्रमांकों का मतलब क्या है? क्रमांक यह है, ये राशियों के क्रम सूचक शब्द है। अगर एक यहां लिखा हुआ है, एक से हम समझते हैं कि लग्न का नाम मेष लग्न हुआ, क्योंकि 1 नंबर पर मेष राशि है। 1 नंबर का संबोधन 1 अंक का होना मेष राशि का सूचक है। अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 का मतलब वृक लग्न, वृक राशि है उसमें। ये पूर्वी क्षितिज पर वृक राशि उदित हो रही है और इसलिए ये वृक लग्न हुआ। वृक राशि उदित होगी तो वृक लग्न होगा। जन्म के समय में अगर मिथुन राशि उदित होगी तो 3 क्रमांक लिखा जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि तीसरे क्रमांक पर आती है। अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो कर्क राशि, कर्क लग्न, 5 लिखा है तो सिंह लग्न, 6 लिखा है तो तुला लग्न, कन्या लग्न, माफ करिए, 6 लिखा है तो कन्या लग्न,
7 लिखा है तो तुला लग्न, 8 लिखा है तो वृश्चिक लग्न, 9 लिखा है तो धन लग्न, 10 लिखा है तो मकर लग्न, 11 लिखा है यहाँ पर तो कुंभ लग्न, 12 लिखा है तो मीन लग्न हुआ। मीन लग्न के बारे में, मीन लग्न के नाम से हम इसको जानेंगे। इन्हीं राशियों को ही हम लग्न का भी नाम देते हैं, लेकिन वह राशि पूर्वी क्षितिज पर उदित होनी चाहिए। अब हम जानेंगे लग्न में जो अंक है, जो अंक लिखा हुआ है, इसका स्वामी कौन है। तो अगर ये 1 लिखा हुआ है तो हमने जाना कि 1 लिखे होने पर मेष राशि हुई, और मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल को हम कहेंगे, यह मंगल हमारा लग्नेश है। लग्न के स्वामी को हम लग्नेश कहेंगे। लग्न यहां है, इसका स्वामी 1 अंक लिखा हुआ है तो मंगल इसका स्वामी हुआ मेष राशि का, और मंगल हमारा लग्नेश हुआ। अगर यहां 2 लिखा है तो वृक्क लग्न हुआ, और वृक्क लग्न को स्वामी वृक्क लग्न का शुक्र है तो लग्नेश हमारा शुक्र हुआ। तो हम इन जो अंक लिखे गए हैं, इन अंकों से हम खानों के जो खाने हैं, जो भाव है, भावों को नाम के साथ ईश जोड़ देते हैं तो उस भाव के स्वामी का परिचय हो जाता है उससे। तो पहले भाव के स्वामी को हम क्या कहेंगे, लग्नेश, दूसरे भाव के स्वामी को धनेश, तीसरे भाव के स्वामी को सहजेश, चौथे भाव के स्वामी को सुखेश, इसको माता भाव कहते हैं तो मातृेश भी कह सकते हैं। 5वें भाव के स्वामी को पंचमेश या सुदेश भी कह सकते हैं। 6ठा भाव के स्वामी को खस्तेश, रोगेश, इन नामों से हम पुकार सकते हैं। 7वें भाव के स्वामी को हम सप्तमेश कहेंगे, जायेश कहेंगे। 8वें भाव के स्वामी को अष्टमेश, या इसका दूसरा नाम और भी है, इसको रंध्र नाम से भी जाना जाता है, तो रंधेश भी कह देते हैं। तो 8वें भाव के स्वामी को रंधेश, 9वें भाव के स्वामी को नवमेश या भाग्येश, 10वें भाव के स्वामी को कर्मेश या दशमेश, 11वें भाव के स्वामी को लाभेश या आयेश हम कह सकते हैं। अगर 12वां भाव है, 12वें भाव में जो अंक हमारा है, हम देखते जाएंगे कौन सा अंक पड़ा हुआ है। जो अंक होगा वही राशियों का क्रमांक है, और वही जो उसी के स्वामी को हम अपना नाम दे करके हम कहेंगे व्ययेश कौन है हमारा। तो व्यय भाव के स्वामी को हम कहेंगे व्ययेश। तो आपने जाना लग्न भाव परिचय बताया गया, भावों के 12 भाव को, चंद्रमान चक्र के 12 भावों को हम क्या कहेंगे, उनके नाम को आपने जाना, और उनके नामों के साथ ही जोड़ करके हमने उनके स्वामियों को जाना। फिर आगे हम एक बार और बता देते हैं कि आपसे कोई जानकारी करता है कि आपका कर्मेश कौन है, आपसे कोई जानकारी करना चाहता है, कोई पूछता है कर्मेश कौन है हमारा, लग्नेश कौन है, धनेश कौन है, तमाम बातें आपसे जानकारी लोग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं
हमने लिखा अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां अब हमसे कोई पूछता है या आपसे कोई जानकारी चाहता है कि आप बताएं कि आपका कर्मेश कौन है। कर्मेश का मतलब हुआ 10वां भाव। 10वें भाव में आप देखेंगे कौन सा अंक है। आपने देखा 10वें भाव में लिखा है 10। अब हम देखेंगे राशि, ये 10वें अंक पर कौन सी राशि आ रही है। 10वें नंबर पर, 10वें क्रमांक पर कौन सी राशि आ रही है आप गिन लें। पहले नंबर पर मेघ, दूसरे पर वृक, तीसरे पर मिथुन, चौथे पर कर, 5वें पर सिंह, 6वें पर कन्या, 7वें पर तुला, 8वें पर वृश्चिक, 9वें पर मकर, 10वें पर वृश्चिक, 9वें पर माफ करिए 9वें पर धनु, 10वें पर मकर। 10वें पर मकर राशि आ रही है। आपसे पूछा कर्मेश कौन है, 10वें में मकर राशि आई तो मकर राशि का स्वामी आप जान चुके हैं। मकर राशि का स्वामी कौन होता है। मकर राशि का स्वामी ग्रह है शनि। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि। अब हम कहेंगे कि हमारा कर्मेश शनि है। तो अब इस तरह से हम अंकों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि लग्नेश कौन है, धनेश कौन है, सभेश कौन है, सुखेश कौन है, पंचमेश कौन है, षष्ठेश कौन है, सप्तमेश कौन है, अष्टमेश कौन है, नवमेश कौन है, कर्मेश कौन है, भाग्य लाभेश कौन है और व्ययेश कौन है। एक बार छोटी सी जानकारी, लग्न भाव में एक राशि है, एक अंक है, एक अंक का स्वामी एक क्रमांक पर मेष राशि होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल, तो इसलिए हमारा लग्नेश हुआ मंगल। दूसरा भाव है धन भाव। धन भाव में 2 अंक है, इसलिए दूसरे राशि के क्रमांक पर वृक राशि हुई। वृक राशि का स्वामी शुक्र है, तो हम कहेंगे धनेश हमारा शुक्र है। सहदेश हमारा कौन है, तीसरे अंक पर देखेंगे। तीसरे क्रमांक पर हमारा मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है बुध, तो हम कहेंगे हमारा सहदेश बुध है। चौथे नंबर पर कर्क राशि आती है और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो हम कहेंगे कि हमारा सुखेश चंद्रमा है। पंचम स्थान पर पंचम भाव में सिंह राशि आ रही है। 5 क्रमांक आ रहा है, 5 अंक आ रहा है और 5वें अंक पर 5वें क्रमांक पर सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी क्या हुआ, सूर्य है, तो हम कहेंगे पंचमेश हमारा सूर्य है। 6वें क्रमांक पर कन्या राशि आती है, तो देखेंगे कन्या राशि का स्वामी कौन है। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, तो हम कहेंगे हमारा खशेश बुध है। 7वें क्रमांक पर तुला राशि आती है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो हम कहेंगे हमारा सप्तमेश शुक्र है। 8वें क्रमांक पर वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, इसलिए हम कहेंगे हमारा अष्टमेश मंगल है। 9वें स्थान पर 9वें भाव में क्रमांक 9 है। 9 क्रमांक पर धनु राशि आती है, धनु राशि का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, तो हम कहेंगे हमारा भाग्येश बृहस्पति है। कर्म स्थान में 10 अंक है, तो 10 अंक पर हम देखते हैं 10वें क्रमांक पर मकर राशि आती है। मकर राशि का स्वामी ग्रह होता है शनि, तो हम कहेंगे कर्मेश हमारा शनि है। 11वें क्रमांक पर कुंभ राशि आती है, कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, तो हम कहेंगे हमारा आयेश या लाभेश शनि है। और 12वें क्रमांक पर मीन राशि आती है, मीन राशि का स्वामी ग्रह होता है
बृहस्पति, इसलिए हम कहेंगे कि व्ययस हमारा बृहस्पति है। तो आपने जाना लग्न क्या होता है, दूसरा जाना आपने ये 1 2 3 जो जननांक चक्र में लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम इसे कहते हैं कि मेष राशि वृश्चिक राशि, इसके बारे में आपने जाना। फिर आपने जाना भाव, भाव क्या है, भाव के क्या नाम है, यह आपको बताया गया। और उन भावों के नाम क्या, नाम के बारे में भी बताया गया आपको।